संबंग ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पितृपक्ष में मेला को लेकर के हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और हर बार की तरह गया नगर निगम ही साफ़ सफाई हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, शौचालय या जितनी भी जल आपूर्ति, जिस तरह की बेसिक नीड्स हैं गया नगर निगम के द्वारा ही आपूर्ति की जाती है। इस बार नए में हम लोगों ने जो नदी में पिंडदान होता है फल्गु नदी में, इस बार हम लोग थ्रेश बोट, जिस तरह से कुंभ में इस्तेमाल होता है, बोट के माध्यम से हम लोग एक नया जो है पहल, उसके माध्यम से हम लोग इस बार सफाई करवाएंगे। उसके साथ ही सेल्फी पॉइंट वगैरह जो पहले के सालों से बनता है तो उसे और बेहतर तरीके से हम लोग बनवाएंगे। जितने भी कुंड हैं उसमें जो पूजा को लेकर के और मेला को लेकर के थीम बेस्ड पेंटिंग होगा वो हम लोग करवाएंगे। उसके साथ साथ ही अभी हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं जो भी छोटी मोटी कमियां हैं उसको हम लोग टाइमली पूर्ण कर लेंगे और ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। डेकोरेटिव लाइटिंग हम लोग सीता कुंड सीतापथ पे और यहाँ आप लोग का गेट से लेकर के चांद चौरा तक हम लोग डेकोरेटिव लाइटिंग भी करवाएंगे। आज विष्णुपद की कमेटी के द्वारा आज हम लोग ने पितरपक्ष की तैयारी के लिए हम लोग निरीक्षण किए। इसमें हमारे नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी, हमारे नगर आयुक्त, हमारे नगर निगम के कर्मचारीगण सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। कमेटी के द्वारा हम लोग को निरंतर बताया जा रहा था कि बहुत सी अभी टूटियाँ विष्णु की नगरी में कहीं कहीं रोड नाली टूटा हुआ है। आज हम लोग ने सभी लोग एक साथ मिलकर इस पर विजिट किया है और कहीं कहीं जो टूटियां हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। निरंतर हम लोग जो देश विदेश से आते हैं तीर्थयात्री, इस बार उनके लिए अच्छी सुविधा को हम लोग नगर निगम के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। इस बार बोटिंग की व्यवस्था हम लोग के द्वारा की गई है, लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था की गई है, साफ़ सफाई की भी अच्छा व्यवस्था हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं और विष्णु पद के कमेटी के द्वारा हमें हमेशा सहयोग मिला है। इस बार बहुत गर्व की बात है, विष्णु की नगरी में इन लोग के पंडा समाज की बहुत कोऑपरेट से आज हम लोग पूरे भारत में 27वां रैंक में आए हैं और बिहार में नंबर 1 पर आए हैं। इन लोग को भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है निरंतर और इस बार पितरपक्ष में हम लोग बहुत बेहतर काम करेंगे। निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि अच्छा कार्य यहाँ होगा और यहाँ से अच्छा देश विदेश से आने वाले तीर्थयात्री अच्छे मैसेज लेकर अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित करने की भी पहल करें। हम लोग निरंतर इनको अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे इससे पहले भी हम लोग ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था गया जी बनाने के लिए, जिसमें हमारे सभी समाजों के लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इस बार हम लोग फिर गया जी महोत्सव करने का प्रयास कर रहे हैं। इस गया जी मोक्ष प्राप्ति के लिए और तीर्थ यात्रियों के लिए पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। बगल में कुछ किलोमीटर पर भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली है, जहाँ पर भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ, वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न भिन्न देशों में धर्म के आधार पर, बौद्ध धर्म के आधार पर भारी संख्या में दुनिया में अनुयायी है। गया जी के लिए यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है। अपने आप में प्राकृतिक द्वारा दिया गया और जो नेपथ्य में मालिक हैं उनके चरण भगवान विष्णु जी का यहाँ में विराजमान है। और इसकी लंबी कहानी में सब लोग लगभग जानते हैं कि जो भी यहाँ पिंडदान करते हैं उनके पूर्वजों का मोक्ष प्राप्ति हो जाता है, कई खानदान का मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। अभी कुछ दिन के बाद गया जी में पितृपक्ष मेला का आयोजन होने जा रहा है। यह मेला राजकीय स्तर का है। हम सभी लोग गयावासी गया जी का मांग किए थे, आज गया जी नाम हो गया। हम लोग सामूहिक रूप से तय किए हैं कि बड़ा आयोजन करके गया जी में जो ये राजकीय मेला है, जब इंटरनेशनल लोग आते हैं, पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं, तो गया जी का नाम अंतर्राष्ट्रीय ये मेला में घोषित होना चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं और अगले कार्यक्रम करके इसको हम लोग नगर निगम बोर्ड से भी पास करके और इसका आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखेंगे राज्य सरकार से केंद्र सरकार को। तीसरी बात, जल्द से जल्द इसकी घोषणा राष्ट्रीय मेला होना चाहिए। दूसरी बात कि हम लोग नगर निगम से महापौर जी, गया के गवाल पंडा समाज के माननीय अध्यक्ष जी, सब सम्मानित लोग, हमारे साथ नगर आयुक्त साहब, इंजीनियर साहब, सफाई से जुड़े लोग, कर्मचारी लोग, पदाधिकारी लोग, अभियंतागण, निगम परिवार जो लगभग मेला क्षेत्र में
अपने कर्तव्यों का बरसों से निर्वहन करते हुए 70% कार्य करती है धरातल पर। चाहे वो सफाई हो, चाहे मलमूत्र हो, चाहे वो वाटर का फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, चाहे वो जलापूर्ति का व्यवस्था हो, यानी मैक्सिमम काम में अपनी सहभागिता निभाती है। और मैं सबको एडवांस में बधाई इसलिए देता हूँ कि लास्ट ईयर तक हम लोग अवार्डी रहे हैं और आज देश और दुनिया में भी अवार्ड मिला है। अब इस आगामी मेला के तैयारी में हम लोग, धूप हो, चाहे पसीना हो, चाहे बारिश हो, चाहे किसी भी मौसम में, कर्तव्य सबसे बड़ी चीज़ है। कर्म करना बहुत महानता है। हम लोग यहाँ पर आए हैं नगर निगम में। पिछले कई महीनों से संबंधित लोग, पदाधिकारी लोग स्थल का निरीक्षण करके पाए हैं कि जहाँ भी जाली टूटा हुआ है, पथ नाली निर्माण टूटा हुआ है, जहाँ बनाने की ज़रूरत है, शौचालय में व्यवस्था की ज़रूरत है, तो हम लोग इस बार और बृहद पैमाने, जो अगले बार पिछले साल हुआ था उससे भी बढ़िया करने जा रहे हैं। चूँकि वो बोर्ड से और सशक्त से पास हो चुकी है तो उसमें हम सदस्य हैं, तो हम जानते हैं, हमारे नज़र से ये गुजरा है। इस बार शौचालय में जग और बाल्टी का व्यवस्था नगर निगम द्वारा भी किया जा रहा है। इस बार हम लोग इसका झाड़ू जो पैर में लगता है, ऑटोमेटिक अत्याधुनिक मशीन खरीद करके करने जा रहे हैं। जो जालियों से जल में गंदगी सफाई होती थी, इस बार हम लोग बोट और नाव के सहारे मूवमेंट करा के अत्याधुनिक तरीके से करने जा रहे हैं। जो टेंट में आप प्याऊ लगा के पानी दिए जाते थे, इस बार मशीन से और 320 से 3 और 7 के माध्यम से हम लोग जलापूर्ति और शुद्ध जल आम लोगों को, तीर्थयात्रियों को देने जा रहे हैं। चूँकि अतिथि देवो भव, जो हमारे अतिथि हैं वो सबसे सर्वमान है। और गया जी में जब आते हैं तो हमको बहुत खुशी होती है हम लोगों को उनकी सेवा करते हुए। इसके बाद नगर निगम से इस बार बृहद पैमाने पर सफाई का रखा गया है। चूना, ब्लीचिंग, फिटकरी, मॉल, जो भी उससे संबंधित है, पूरी जम के तैयारी महीनों पूर्व से चल रहा है। हमारे नगर आयुक्त भी यूथ हैं, डैशिंग है। हमारे मेयर साहब भी यूथ और डैशिंग है। हमारे कराने वाले लोग भी बहुत एनर्जेटिक है। हमारे गया शहर के वासी जो है, सम्मानित जनता, उनका भी पूरा सहयोग मिलते रहता है। इन सबों को मिलन से हम इस काम को अगले बार और बेहतर और देश दुनिया में इसकी बेहतरी का काम करेंगे, उनकी सुविधा प्रदान करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय विश्व।